हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अयान स्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 और 17 पढ़ेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हम लिखते हैं माना प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार ₹100 है, तो पुरस्कार क्या होगा? तो पुरस्कार कितने पुरस्कार? 7 है। हर पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है। अगर पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 20। तीसरा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 40। चौथा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 60। पांचवा पुरस्कार कितना होगा? x माइनस 80। और छठा पुरस्कार होगा x माइनस 100। और सातवां पुरस्कार हमारे पास होगा x माइनस 120। हमें इनके मान ज्ञात करनी, इसका कितना मूल्य है। अगर प्रथम पद हमारे पास a बराबर x है तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। अगर हम इसमें से a2 हमारे पास है x माइनस 20 और a1 है हमारे पास x, और तो हमारे पास सार्वंतर निकलेगा, सॉरी a2 माइनस a1, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर a2 का मान x माइनस 20, a1 का मान x, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, x से x कैंसिल, माइनस का 20। हमें चाहिए है 7 पुरस्कारों का योग, हमें दे रखा है ₹700 है टोटल क्वेश्चन में। परंतु सातों पुरस्कारों का मूल्य कितना दे रखा है? ₹700। सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 700। n का मान है 7/2, a का मान 2 इंटू a का मान है x प्लस n का मान 7 माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 20 इक्वल में 700। n का मान हमारे पास दे रखा है। अगर हम इसे काटें, यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 7 में से एक जगह 6 इंटू माइनस का 20 इक्वल 700 इंटू 2 थे भाग में गुणा में पहुंच जाएंगे, 7 थे गुणा में भाग में आ जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 100 बच जाएंगे। अगर हम गुणा करें 2x 6 दूनी 12 माइनस के 120 हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल में 100 दूनी 200, 2x इक्वल 200 और 120 को उधर भेज दो तो प्लस के हो जाएंगे। अगर इन्हें जोड़ें हम तो हमारे पास हो जाएंगे 320। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, हमारे पास x बराबर बचेगा ₹160। हमें चाहिए सातों पुरस्कारों का अलग अलग मान, तो हम पुरस्कार राशि देख रहे हैं। मान लीजिए कि प्रथम पुरस्कार पुरस्कार राशि पुरस्कार राशि क्या होगी? प्रथम पुरस्कार को हमने x माना था, x बराबर हमारे पास आया है 160। दूसरे पुरस्कार को हमने माना x माइनस 20। हर पुरस्कार अपने से 20 कम है, x का मान 160 और माइनस का 20, तो हमारे पास बचेगा 140। तीसरे पुरस्कार को हमने माना था x में से 20 कम था 40, तो 160 में से घट जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि x का मान यहाँ पर 160 है, तो हमारे पास बचेगा 120। तीसरे पुरस्कार को हमने माना था x माइनस 60, तो हमारे पास 160 में से कितना चलेगा? 60 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 100। और चौथा पुरस्कार हमने माना था x माइनस 80, तो 160 में से हम 80 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 80। और पांचवा पुरस्कार हमने माना था x माइनस 100, तो हमारे पास 160 में से हमारे पास 100 चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 60। और हमने सातवां पुरस्कार माना था x माइनस 120,
20 इक्वल 160 में से 120 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 40। ये है हमारे सातों पुरस्कार कितने कितने रुपए मिले। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो समझ में आई तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप 1 लाख तो बनता है हमारी वीडियो। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकेंड का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। हम लिखते हैं कुल पेड़ पहली कक्षा का, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं तो 3 पेड़ लगाएगा। एक कक्षा है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, और बराबर पेड़ लगाएगा तो एक एक पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगा देगा। 3 अनुभाग हैं, एक एक अनुभाग 3 पेड़ लगा देगा। फिर दूसरी कक्षा है, 3 अनुभाग हैं, तीनों अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएंगे तो कितने, 2 3 6 हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरी कक्षा है तो 3-3 पेड़ लगाएगा, 3 3 का 9, डॉट 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 ऐसा कहाँ तक चलता रहा, 12 तक चलता रहा। अगर हम इस एपी को सही से लिखें तो हम इसमें से 3 कॉमन निकाल दे रहे हैं, हमारे पास 1 बचेगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, डॉट 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 12 तक। हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर प्रथम पद निकालें तो 1 आ जाएगा, डी निकाले सार्वंत्र मतलब A2 माइनस का A1, हमारे पास 2 है, A2 A1 है 1, हमारे पास सार्वंत्र बचेगा 1। हमें चाहिए कुल पेड़ मतलब पदों की संख्या, एसएन इक्वल, सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन एस हमारे पास कितने, n बराबर है हमारे पास 12 पद मतलब 12 पदों का हमें योग चाहिए, 12 क्लास तक के पेड़ों का योग 12/2। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल 3 और है हमारे पास, यहाँ पर 3 साथ में रहेंगे तो 3 कोष्टक इनका मान 12/2, मंझला कोष्टक यहाँ पे लगा लो 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 1 प्लस इनका मान 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान 1, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। S12 इक्वल हमारे पास आएंगे 3 कोष्टक 2 एकम 2 2 छंग 12, 6 आ गए हमारे पास, 2 एकम 2 प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 एकम 11 ही रहेगा। अब S12 इक्वल आएगा हमारे पास 3 कोष्टक 6 12 1 13, S12 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 गुणे 13 छंग 78, S12 इक्वल 12 पद क्लास तक के पेड़ों का योग, 3 8 24, 2 बच जाएंगे, 3 7 21, 21 2 23, हमारे पास कितना आ जाएगा 234। प्लीज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही है तो कमेंट करो यार, बताओ कैसी वीडियो लग रही है, हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आनी तो हमारी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।